नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उस स्टेट में से हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ही इस टॉपिक को मैथ्स के अंदर इंक्लूड किया है। अभी तक किसी ने भी अपने सिलेबस में जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग में तो हम जीएसटी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और आगे चलकर आप कहाँ कहाँ पर अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए इसका नाम फाइनेंशियल प्लानिंग ही रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है कि जीएसटी से लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है। जीएसटी ये गलत है, जीएसटी बराबर नहीं है या जीएसटी में बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ये सारी बातें, ये गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आप तक पहुंचाई जाए, इसलिए इसे आपको 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये और ये आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। लाइफ टाइम तक काम इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस, मनी कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ओके, मनी से रिलेटेड सारी चीजें, व्यवहार जो हम करते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं और इस एज में इसको जानना ये हमारे लिए बहुत बड़ी या फिर एक अच्छी अचीवमेंट वाली बात होगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ इंफॉर्मेशन आपको मुझे बतानी है और ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इस कंप्यूटर स्क्रीन की, क्योंकि इसके बिना आपको ये चीजें एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो मेरे हाथ में बुक होनी चाहिए या फिर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा ताकि मैं आपको वर्ड टू वर्ड सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो देखिए, लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पढ़ने वाले जीएसटी का इंट्रोडक्शन, ओके, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, कैसे जीएसटी का बिल कैसे बनाया जाता है, जीएसटी कंप्यूटेशंस और शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले। तो दोस्तों, जीएसटी के बारे में आपके बुक में जो दिया है उससे कुछ ज्यादा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के हमें आपको बताना है और उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर मूव होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है अलग से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बुक में जीएसटी के बारे में दी है, पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो जनरल नॉलेज जीएसटी के बारे में होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, वो हमने कलेक्ट किया है। देखिए, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट जीएसटी क्या है भाई, वह 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया था। जब जीएसटी की बात हुई थी, जीएसटी का लागू करना था, तब 122वां संशोधन बिल संसद में लाया गया था। उस समय जब संसद में लाया गया, उसके बाद लोकसभा में जब ये बिल गया तो लोकसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को पास किया, रेटिफाई किया था और उसके बाद फिर ये राज्यसभा में पारित किया गया और राज्यसभा में इसे 8 अगस्त 2016 को रेटिफाई करके पास किया गया। ओके, इसके बाद इसे 15 राज्यों में पास किया गया। ओके, और 15 राज्यों में से सबसे पहला जो राज्य था जिसने जीएसटी को पास किया वो था असम। असम ने सबसे पहले इसे पास किया था। उसके बाद उस बिल को पास किया और हमारा महाराष्ट्र जो है ये 10वां राज्य है, 10वें नंबर का राज्य है जिसने जीएसटी को पास किया था। उसके बाद फिर ये बिल राष्ट्रपति की तरफ गया, राष्ट्रपति ने इसे ओके किया था 8 सितंबर 2016 को और फिर उसके बाद इस बिल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे संविधान में जोड़ना जरूरी था। तो इसके बाद 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया।
और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी शुरू हो चुका है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक जनरल नॉलेज के रूप में काम आने वाली है। इस तरह की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके बुक में नहीं दी थी, जबकि उन्होंने देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ और हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, आइए चलते हैं अब पेज नंबर 81 पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 81 पर आपके बुक में ये एक ट्री डायग्राम दी हुई है और इसमें अलग अलग टैक्सेस के बारे में बताया गया है, जिन टैक्सेस के बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों जीएसटी के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब होता है कि भाई गुड्स मतलब ये सामान पर भी जीएसटी लगेगी और साथ साथ सर्विस पर भी लगेगी। ओके, तो गुड्स यानी माल सामान, उस पर भी टैक्स लगेगा और सर्विस टैक्स मतलब सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उन पर भी टैक्स लगेगा। ओके, तो देखिए सब हमने अभी तक के जब जीएसटी नहीं था तो अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, जैसे एक्सेसिव ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड केस, वैट मतलब वैल्यू एडेड, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, सीएसटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेक्टिकल एडिशनल ड्यूटी, ये सब अलग अलग टैक्स है। तो ये पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, अब क्या हो गया है, इन सभी टैक्स को एक ही टैक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जीएसटी। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ये सारे टैक्स आ गए। तो आइए समझते एक एक टैक्स के बारे में। क्या होता था एक्सेसिव ड्यूटी? एक्सेसिव ड्यूटी मतलब जैसे कि बीड़ी, सिगरेट और पीवीसी पाइप्स जो होते हैं, ऐसे सामानों पर एक्सेसिव ड्यूटी लगाई जाती थी। उसके बाद सर्विस टैक्स की यहाँ पर देखिए, जैसे सर्विस टैक्स की बात करें तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, जैसे डॉक्टर्स है। ओके, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, टीचर्स है। ओके, तो उन सर्विसेज पर भी टैक्स लगाया गया, वो हो गया सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विस देते हैं। ओके, उसके बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब कैसा होता है, जैसे कोई बाहर देश से सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो यदि कोई सामान बाहर देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एक मतलब आपने कभी सुना होगा किसी मूवीज में कि कस्टम का सामान या कस्टम का माल पकड़ा गया, कभी न्यूज में सुना होगा। तो होता क्या है कि कुछ लोग अपना टैक्स बचाने के लिए अदर कंट्रीज से सामान लेके आते हैं चोरी छुपे, और वो इसलिए ताकि उनको कस्टम ड्यूटी ना लगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है, जो सामान इंपोर्ट करते या एक्सपोर्ट होते हैं जो दो कंट्रीज के बीच में, वहां पर लगता है कस्टम ड्यूटी। उसके बाद सेंट्रल सरचार्ज एंड केस जो है, ये लगता है एजुकेशंस पर, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, उसमें आता है ये सीएससी। ओके, सेंट्रल सरचार्जेस केस। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें, मतलब कोई ऐसे आर्टिकल्स जिनकी स्टेप बाय स्टेप पर वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर के पास पहुंचने तक इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते चली जाती है, तो उसके इंक्रीज होने वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लगाया जाता था। लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स देखो नाम से ही समझ में आता है, लग्जरी टैक्स मतलब लग्जरी चीजों का यूज करना, जैसे बहुत ज्यादा ऊंची चीजें यूज करना। जैसे अगर आप एरोप्लेन में जाते हो तो आप इकोनॉमी क्लास में जाओगे तो आपको लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा, पर आप बिजनेस क्लास में जाते हो, ओके, आप स्पेशल क्लास में जाते हो तो वहां पर आपको लग्जरी टैक्स लगेगा। अब जैसे मान लीजिए, अगर जैसे कार हर कोई खरीदता है, तो मान लीजिए किसी ने छोटी कार खरीद ली 5-6 लाख की, तो वहां पर ये मतलब लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटी कार अगर खरीदी, हाँ अगर वो अगर मर्सिडीज खरीदता है, ओके, BMW खरीदता है, ये सब महंगी महंगी गाड़ी अगर खरीदते हैं, लग्जरियस कार अगर खरीदेंगे तो वहां पर लग्जरी टैक्स, मतलब आप जो भी अगर लग्जरी का यूज करोगे तो लग्जरियस टैक्स वहां पर लग जाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स आप सभी देते हैं, हम भी देते हैं, ठीक है।
हमेशा जैसे हमारे घर में टीवी केबल चलता है, तो टीवी केबल क्या करती है भैया, हमें इंटरटेन करती है, तो केबल का जो हम पैसा देते हैं वो इंटरटेन टैक्स में आ जाता है। उसके बाद हम मूवीज में जाते हैं, सर्कस में जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, तो ये सब इंटरटेनमेंट टैक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद ऑक्ट्राई है। ऑक्ट्राई मतलब आपको पता है जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें टोल टैक्स देना होता है। ओके, तो ऑक्ट्राई मतलब होता है टोल टैक्स। ओके, टोल टैक्स के अंदर आता है, ऑक्ट्राई टोल टैक्स के अंदर आता है। उसके बाद सीएसटी अगर हम देखें तो सीएसटी है सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सेंट्रल सेल्स टैक्स का यूज होता है इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों, ओके, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दो राज्यों के बीच जो भी लेन देन होगा, जो भी व्यापार होगा, ओके, या फिर जो भी गुड्स यहां से वहां ट्रांसपोर्ट होंगे, उन पर इंटर स्टेट टैक्स लगता है। उसके बाद है फ्रेंड्स, फिर है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी मतलब ये वही जैसे हम अदर कंट्री से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं, ओके, उसमें ये काउंटरवेलिंग टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। उसके बाद स्पेक्टिकल एडिशनल ड्यूटी, जैसे जो भी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, ये एक चार्ज होता है, उसे एडिशनल चार्ज ऐसा कहा जाता है। इसके अंदर और बहुत सारे मतलब टैक्स है, जैसे ये इन सब के बारे में तो हमने एक एक एग्जांपल ही लिया है, पर इसके अंदर बहुत सारे और वेरिएशन, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे जगह पर ये अलग अलग टैक्सेस यूज होते हैं। तो इन सभी टैक्सेस को क्या कर दिया गया है, जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपके बुक में पेज नंबर 82 पर एक टैक्स इनवॉइस का सैंपल दिया हुआ है, और इसी तरह से इनवॉइस बिल होते हैं, किस तरह से जीएसटी अप्लाई होता है इस बिल में आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सप्लायर का नेम दिया हुआ है A to Z स्वीट मार्ट। ओके, साथ में एड्रेस दिया हुआ है 143 शिवाजी रास्ता मुंबई महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर दिया हुआ है सेलर का, ओके, और साथ में ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर मतलब जीएसटी का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इनवॉइस डेट भी दी हुई है, और साथ में देखिए जीएसटी आईएन यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ये जीएसटी आईएन जो नंबर है ये हर एक कस्टमर का, हर एक सेलर का एक नंबर होता है, जो भी बिजनेस करते हैं उनका ये एक जीएसटी आईएन नंबर होता है, और इसी नंबर के थ्रू उनके व्यवहार चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी आईएन नंबर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये 27 है। ओके, साथ में ये ABCDE यहां से लेके यहां तक ये जो होता है ये कस्टमर का इनकम टैक्स मतलब पैन नंबर होता है, ये होता है पैन नंबर, ये पैन नंबर होता है। उसके बाद ये होता है कोड, स्टेट कोड, ये होता है स्टेट कोड। ओके, और ये Z जो है ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, ये सब में एक जैसा ही होगा, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट का बिल हो, और यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग नंबर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 27 है तो 27 ये महाराष्ट्र का कोड है। ओके, बाकी जो कोड होते हैं वो बाय मतलब अदर स्टेट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आइए बिल के अंदर देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर्स दिए हुए, फिर दिया हुआ है HSN कोड। ओके, HSN कोड मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को एक कोड दे दिया जाता है, तो उसी कोड से उसे पहचाना जाता है। शॉपकीपर्स जो है उनके कोड दे देते हैं, उन्हीं कोड से उसे पहचानते हैं, वो बार बार उन चीजों का नाम नहीं लिखते यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये नेम है, और ये दिया हुआ क्या क्या खरीदा है, पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें खरीदी की है। पेड़े के लिए HSN कोड अलग है, चॉकलेट का अलग है, आइसक्रीम का अलग है, ब्रेड का अलग है और बटर का अलग है। उसके बाद सबके यहाँ पर रेट दिए हुए हैं कि कौन सी चीज कितने रुपए की है। उसके बाद खरीदने वाले ने कितना खरीदा है उसकी क्वांटिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना अमाउंट होता है वो दिया हुआ है, फिर इस अमाउंट पर CGST कितना लगता है और SGST कितना लगता है वो दिया है। तो देखिए दोस्तों, CGST SGST के बारे में बात करें तो ये दोनों मिलाकर एक ही है। ओके, अगर हम बात करें GST की, GST, तो GST के दो पार्ट हो जाते हैं। ओके, पहला होता है
GST और दूसरा होता है SGST। CGST मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और SGST मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ओके, तो देखिए GST मान लीजिए, GST अगर टोटल 18% है तो 9% CGST का होगा और 9% SGST का होगा। और ये बात यहाँ पे हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला है पेढ़े। पेढ़े कैसे है? 400 रुपीज पर केजी। कितना खरीदा गया है? 500 ग्राम, मतलब आधा केजी यहाँ पर खरीदा हुआ है। तो 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर पेढ़े हो गए 200। अब पेढ़े पर CGST कितना लगा है? 2.5%, SGST लगा है 2.5%, मतलब टोटल GST कितना लगा है? 5%। ओके, तो 2.5%, 2.5% कितना हो जाएगा? 5%। तो टोटल GST 5% लगा है, तो दोनों आधा आधा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ये भी आ गया 2.5। अब देखिए 2.5 जो है ये GST किस पर लगा हुआ है? ये 200 रुपीज पर लगा हुआ है। कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2.5% ऑफ 200, इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए 100 से 200 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ओके, तो यहां पर देखिए ये आ गया 5। वैसे ही इसको भी कैलकुलेट कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे भी आ गया 5 रुपीज। और देखिए 200 रुपीज पेढ़े के हुए, 5 रुपीज CGST टैक्स, 5 रुपीज SGST टैक्स, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 5 और 5 10 रुपए, और ये 200, तो यहाँ पे देखिए 210, 210 रुपीज है टोटल अमाउंट हो गया। उसके बाद चॉकलेट की बात करें तो देखिए चॉकलेट कितनी है? 80 रुपीज की है। कितना खरीदा गया? 1 बार खरीदा गया, तो 80 रुपीज लगेंगे। और चॉकलेट पर देखिए यहाँ पर 14% मतलब पूरा मिलाकर 28% चॉकलेट पर GST होता है। 14% 80 रुपीज का कैलकुलेट किया गया 11.20। ओके, और यहाँ पे 11.20 हो जाएगा 22.40। ओके, 22.40 प्लस 80 करेंगे तो ये आ जाएगा 102.40। तो इस तरह से ये था। उसके बाद आइसक्रीम पर देखिए, आइसक्रीम पर पैक कितनी है? 200 रुपीज की। कितने पैक खरीदे गए हैं? 1 पैक खरीदा गया है। ओके, अब ये 1 पैक कितने रुपीज का हुआ? 200 रुपीज का, क्योंकि एक पैक कितना है? 200 रुपीज का। तो 200 का एक पैक खरीदा गया, जिस पर 18% GST लगता है। CGST 9%, SGST 9%। 200 का 9% कैलकुलेट किया गया 18 रुपीज, यहाँ पर भी 18 रुपीज, 18 36, और ये आ गया 200, तो ये आ गया 236 रुपीज। उसके बाद देखिए ब्रेड खरीदी गई। ब्रेड है 35 रुपीज की, एक पैक खरीदा गया। और ब्रेड ये एक मतलब ऐसी चीज है जो हर कोई खरीदता है, गरीब से लेकर सभी तक, और ये बेसिक नीड्स है, और बेसिक नीड्स जो होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए इस पर 0% टैक्स लगा, और ये 35 रुपीज का ही आया। उसके बाद बटर पर देखिए, बटर है 500 kg। ओके, 500 रुपीज पर केजी। यहाँ पर कितना 250 ग्राम ही खरीदा गया है, तो उस पर उसका अमाउंट हो गया है टैक्सेबल अमाउंट 125 रुपीज। उस पर 6% टैक्स, मतलब बटर पर टोटल 12% GST लगता है, 6% CGST, 6% SGST, पूरा मिलाकर यहाँ पर देखिए 125 प्लस टैक्सेस मिलाकर ये आ गया 140 अमाउंट। तो इस तरह से टैक्स इनवाइस बनता है। टैक्स इनवाइस का ये एक सैंपल है दोस्तों, जो आपको समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसे बोर्ड पे समझाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने इस कंप्यूटर स्क्रीन का यहाँ पर सहारा लिया है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो आइए देखिए, छोटी सी एक एक्टिविटी आपके बुक में पेज नंबर 83 पर दी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है CGST एट द रेट ऑफ 2.5%।
ओके, आप अपने साथ बुक रखिए और अभी जो हमने टैक्स इनवॉइस देखा है उस पर ध्यान दीजिए। CGST एट द रेट ऑफ 2.5% इज रुपीज 2.5% जो CGST लगा वो उसका कितना अमाउंट था, वो था 5 रुपीज। और SGST कितना था यहाँ पर, वो भी 2.5% था। ओके, और वो भी था 5 रुपीज। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ GST ऑन पेड है, पेड है पर कितना लगा, आधा परसेंट, मतलब सॉरी 2.5%, ये आ गया 5%। हेंस द टोटल GST ₹10। टोटल GST कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई, क्योंकि 5 रुपीज और ये 5 रुपीज 10 रुपीज। उसके बाद द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट, चॉकलेट पर GST का रेट कितना था, 28%। ओके, हेंस द टोटल GST इन रुपीज, तो उस पर टोटल जो GST लगी थी वो लगी थी 22.40 रुपीज। ओके, उसके बाद रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम, आइसक्रीम पर GST का रेट था 18% और इस पे टोटल कॉस्ट जो था, हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट पूछा है, GST नहीं पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है, जो थी 236 रुपीज। उसके बाद अब देखिए ऑन बटर CGST रेट, CGST रेट बटर पर कितना था, 6%। SGST कितना था, ये भी 6%। ओके, सो GST रेट ऑन बटर, तो बटर पर GST का रेट कितना हो गया, 6%, टोटल 12%। ओके, अब देखिए आपके बुक में नीचे एक टैक्स इनवॉइस का सैंपल दिया हुआ है, उसमें भी कुछ एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अभी हमें एक टैक्स इनवॉइस सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है और इसे हमें कंप्लीट करना। लिखा है फूड जंक्शन खेड़ शिवापुर पुणे, इनवॉइस नंबर यहाँ पर 58 दिया हुआ है, साथ में मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये एक महाराष्ट्र का बिल है, इसलिए 27 है, साथ में ये फॉर्म का पैन नंबर है, Z बाय डिफॉल्ट आता है। ओके, और यहाँ साथ में डेट दी हुई है। और यहाँ पे देखिए SAC, जैसे HSN होता है ना, HSN, वैसे ही HAC होता है, ये भी एक तरह का कोड होता है जो ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फूड आइटम है कॉफी, मसाला टी और मसाला डोसा। कॉफी लिया गया 1 एक और उसका रेट है 20 रुपीज, तो टैक्सेबल अमाउंट भी हो जाएगा 20। और इस पर CGST का 2.5% लगा है, तो SGST भी कितना आ जाएगा, 2.5%। तो 20 रुपीज का 2.5% यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए 20 रुपीज का 2.5% कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2.5% 2.5% और 100 भी क्या परसेंट, इसलिए परसेंट अपॉन परसेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। 20 से 100 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम। ओके, और इस 5 से ये 25 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना लगा, 0.5 पैसा, मतलब 50 पैसे यहाँ पर लग गए, तो ये भी हो जाएंगे 50 पैसे। ओके, टोटल अगर यहाँ पर हम इसकी देखें तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपए और ये 50 पैसे, मतलब ये आ गया टोटल 21 रुपीज। सॉरी, परसेंट लिख दिया मैंने, 21 रुपीज। ओके, उसके बाद मसाला टी, मसाला टी क्वांटिटी 1 है, रेट है इसका 10 रुपए। ओके, टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 10 रुपीज। और इस पर मसाला डोसा पर यहाँ पे देखिए SGST 2.5% है, तो यहाँ पर भी 2.5% ही लगेगा। और 10 रुपए का 2.5% होता है 0.25 पैसा, मतलब 25 पैसे, और ये भी आ गया 0.25 पैसा। तो देखिए ये 10 रुपए और ये 25 पैसे मतलब 10 रुपए 50 पैसे, तो यहाँ पे आ गया 10.50 रुपीज। उसके बाद मसाला डोसा है, मसाला डोसा की क्वांटिटी 2 है, रेट है 60 रुपीज। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 120। टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपए। ओके, तो यहाँ पे 2.5%, तो ये भी 2.5% होगा। हमें क्या करना है, 120 रुपए का 2.5% कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, और साथ में 5 से
2.5 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 रुपीज। तो ये हो जाएगा 3 रुपीज और ये भी हो जाएगा 3 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 120 प्लस 3 प्लस 3 126, 126 रुपीज। ओके, अब इन सब का टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 120 और ये 30 मतलब 150 ये टोटल हो गया। ओके, टोटल जीएसटी यहाँ पर कितना लगा, यहाँ पर तो यहाँ पे वो तो नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर टोटल कॉस्ट जीएसटी की लिखनी है। ओके, ये आ गया 3.75 और ये भी हो गया 3.75। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 601 यहाँ पे आ गया 7 2 3 5 और ये आ गया 157 रुपीज टोटल यहाँ पर जीएसटी के साथ। तो मतलब ये आ गया 157 रुपीज में पूरा सामान। ओके, तो इस तरह से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह से परसेंटेज भी निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना वो भी देख लिया, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना वो भी देख लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पर कितना टैक्स लगने वाला है, किन चीजों पर कितना % टैक्स लगता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले है नंबर्स टाइप, जैसे जीरो रेटेड जहां पर 0% टैक्स लगता है। ऐसी कौन सी चीजें, जैसे गुड्स सामान पर, कौन से सामान, इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क साल्ट अर्थन पॉट्स एक्सेट्रा, इन सभी चीजों पर 0% टैक्स लगता है, मतलब टैक्स लगता ही नहीं है। ये सब सामान मतलब इन तरह के सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा। अब कौन सी ऐसे सर्विसेज है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो देखो चैरिटेबल जो ट्रस्ट की इनकी जो एक्टिविटीज होती है उनकी जो वो जो सर्विसेज देती है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई टैक्स नहीं लगता। यूज ऑफ रोड एंड ब्रिज, आप जब रोड और सड़कों का ब्रिज का रोड का यूज करते तो कोई टैक्स नहीं लगता। पब्लिक लाइब्रेरी, इसका भी कोई टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस जो होती है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी सुविधाएं होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लो रेटेड टैक्स। लो रेटेड टैक्स मीन जिस पर 5% टैक्स लगता है, सबसे कम % वाला टैक्स है ये। तो देखिए यहाँ पर गुड्स में है कॉमनली यूज्ड आइटम, ऐसे आइटम जो सभी के घर में यूज होते हैं, अमीर से लेके गरीब से लेके अमीर तक सभी के यहाँ हर कोई इसे यूज करता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस और स्वीट्स, तो इन सभी चीजों पर ये लो रेटेड टैक्स है, 5% टैक्स लगता है। ऐसे कौन सी सर्विस है जिसमें 5% टैक्स लगता है, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, यहाँ पर 5% टैक्स लगता है। बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विसेज और एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखिए एक अलग से नाम दिया गया इकोनॉमी क्लास। अगर आप बिजनेस क्लास में जाएंगे ना तो लग्जरियस वहां पे लग जाएगा, ओके, ज्यादा टैक्स लग जाएगा। अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाते तो वहां पे फिर 5% टैक्स है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 1 जो है 12% टैक्स के अंदर आता है। तो इसमें जो सामान होंगे उसमें जैसे है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर जो सामान खरीदते हैं, जैसे अगर आप बटर खरीदते हो, घी खरीदते हो, ड्राई फ्रूट्स खरीदते हो, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स और मोबाइल फोन, इन सभी पर 12% टैक्स लगता है। ओके, क्योंकि ये चीजें जो है ये हर कोई नहीं खरीदता है ना, ये थोड़ी महंगी भी होती है और जो थोड़े से अच्छे लोग होते हैं वही इन्हें खरीदते हैं, तो इन पर 12% टैक्स होता है। उसके बाद सर्विसेज की बात करें तो प्रिंटिंग जॉब वर्क जो होता है, जैसे बैनर वगैरह बनाना है ना, प्रिंटिंग करना, उस पर 12% है। गेस्ट हाउस पर 12% है। सर्विस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो होंगे उस पर भी 12% टैक्स लगेगा। अब आइए 4th नंबर पर स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 जो 18% है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे गुड्स मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा, इतनी मतलब इस तरह के सामानों पर 18% का जीएसटी लगता है। अब सर्विसेज की बात करें तो कोरियर सर्विस, आउटडोर
कैटरिंग, ओके, मतलब जैसे बाहर स्टॉल कैटरिंग लगाना, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, जो एंटरटेनमेंट है, ओके, एग्जीबिशन हॉल या एग्जीबिशन करना, करेंसी एक्सचेंज करना, ब्रोकर सर्विसेज, जो शेयर में जो शेयर्स जो होते हैं उसमें जैसे ब्रोकरिंग सर्विसेज का यहाँ पर यूज करना, तो यहाँ पर 18% जीएसटी लगता है। उसके बाद हाईली रेटेड, सबसे ज्यादा जीएसटी है वो है 28%, और ये लगता है लग्जरी आइटम्स पर, जैसे मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको, ओके, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट पर यहाँ पर 28% जीएसटी लगता है। अब सर्विसेज की बात करें तो जैसे 5 स्टार होटल की अगर आप बात करें तो 5 स्टार होटल, अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट, जैसे वाटर पार्क वगैरह हो गया या 5 स्टार होटल हो गया, वहां पर 28% जीएसटी लगता है। साथ में थीम पार्क हो गया, कसिनो, ओके, रेस कोर्स, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास, ओके, तो यहाँ पर सब में 28% जीएसटी लगता है। तो दोस्तों जीएसटी के रेटेड इसी तरह से यूज किए गए, जो हर कोई यूज करता है ऐसे सामान पर लो रेटेड है, और जो ज्यादा लोग यूज नहीं करते या फिर जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, ओके, जो हैवी फैसिलिटीज है उन पर फिर हैवी रेट ऑफ जीएसटी लगाया गया है। ओके, तो इस तरह से जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी में कुछ नाम दिए हुए और साथ में उन सामान पर कितने रेट ऑफ जीएसटी लगता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे स्केच बुक दिया हुआ है, स्केच बुक पर लगता है 12% जीएसटी। ओके, कंपास बॉक्स पर भी लगता है 12% जीएसटी। ओके, कंपास बॉक्स पर भी 12%। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग नाम लिखने हैं और साथ में उनके जीएसटी बताना है। तो जैसे यहाँ पर मैं पिकल्स लिख दूं, पिकलेस सभी को पसंद होते हैं ना, पिकल्स। ओके, यहाँ पर लिख दूं घी, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई हनी। ओके, पिकल्स पर कितना परसेंट होता है, 12%, इस पर 12%, हनी पर भी होता है और एक घी पर भी होता है 12%, और हनी पर होता है 5%। उसके बाद और यहाँ पर गुड्स की अगर लिस्ट लिखे, जैसे स्वीट लिखते हैं, स्वीट, तो स्वीट पर होता है 5%। उसके बाद एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस पर भी होता है 5%, क्योंकि कॉमनली यूज होते हैं ये सारी चीजें। उसके बाद बटर की बात करते हैं, बटर, तो बटर होता है 12%। ओके, उसके बाद हम बात करें मिल्क, यहाँ पर लिखते भाई मिल्क, तो मिल्क पर 0%। ओके, क्योंकि इस पे कोई ये तो लो मतलब फ्री मतलब विदाउट टैक्स वाले हैं। उसके बाद फ्रूट की बात करें तो फ्रूट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, ये भी 0% होता है। ओके, आइए अब नीचे चलते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज की बात की गई है, जैसे रेलवे बुकिंग सर्विस, यहाँ पर 5% होता है टैक्स। कुरियर सर्विस, इसमें 18% टैक्स लगता है। अब हमें अलग अलग नाम लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 5 स्टार होटल। ओके, 5 स्टार होटल पे लगता है 28% जीएसटी। ओके, उसके बाद हम लिख दे ड्रामा, नीचे लिख देते वाटर पार्क, वाटर पार्क में भी लगता है 28%, ड्रामा में लगता है 18% जीएसटी। ओके, उसके बाद और सर्विसेज की बात करें तो जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलग अलग है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं या ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रूट, ओके, तो ये 0% होता है। ओके, उसके बाद बस ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो ये होता है 5%। उसके बाद सर्कस की बात करें तो ये होता है मतलब एंटरटेनमेंट है, तो यहाँ 18%। उसके बाद
प्रिंटिंग जॉब वर्क की अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग जॉब वर्क यहाँ पे लगते हैं 12% जीएसटी इस सर्विस में। और सिनेमा जो है, सिनेमा ये भी जो है सर्विसेज, इसमें लगते हैं 18% क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के अंदर आता है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी थी। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर सर्विसेज के बारे में और अलग अलग इन पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है वो यहाँ पर लिखना है। और ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये एक्टिविटी आपको खुद कंप्लीट करनी है। ओके, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इसके पिछले वाले पेज है, पेज नंबर 84 पर दी हुई है, वहां पर आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है उसकी मदद से। ओके, इस तरह से आज का ये वीडियो था। आई होप दैट कि आपको सारे डाउट्स या फिर सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जो अगली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।